प्री बोर्ड्स में ऑलमोस्ट फेल होते होते बचे हैं और यहाँ पर सब लोग ये बता रहे हैं कि बोर्ड्स में 95 प्लस कैसे लाना है, लेकिन कोई इन्हें ये पता है जो हम प्री बोर्ड्स में अभी फेल हो जाते, राइट, वो बोर्ड्स में भी पक्का फेल हो जाएंगे, तो हमारे लिए भी तो कोई स्ट्रेटेजी दे दो जिससे हम पास हो जाए विद गुड मार्क्स, राइट। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट हाउ कैन यू चीट इन अ बोर्ड एग्जाम। हाँ जी, तो यहाँ पे जो चीटिंग है वो ऐसी चीटिंग है कि हम 50% सिलेबस पढ़ के 75 प्लस मार्क्स ले आएंगे। हाँ जी, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ जिससे हम 0% सिलेबस कर रखा है, कुछ नहीं आता, प्री बोर्ड में भी बस फेल ही हो गए थे, लेकिन अब ऐसी तैयारी करेंगे जिससे 75 आ जाए, 75 आ जाए, ठीक ठाक नंबर, हम भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, सब खुश, राइट। तो वो आज हमें समझना है और वो देखना है वो चीट शीट क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को टॉप 10 मस्ट स्टडी क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ जो बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब उन 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड देख लो या आगे आने की प्रोबेबिलिटी देख लो, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज योर लो एफर्ट हाई यील्ड, कम काम करके ज्यादा मुनाफा, राइट। देखें क्या करना है उसके लिए हमें चाहिए एक चीट शीट। चीट शीट क्या है? चीट शीट है कि वो चैप्टर्स और उन चैप्टर्स में भी वो टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम इसका मतलब मैं पिछले साल के सारे पेपर निकाल के बैठूं और देखूं किस चैप्टर में से कौन कौन क्वेश्चन आया, तो आप क्यों देखेंगे? मैंने कर दिया आपके लिए वो काम, मैंने वो काम आप लोगों के लिए कर दिया, मैं वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स ले आई हूं आपके लिए। तो देखिए, तो बायोलॉजी में हमारे पास क्या है? तो बायोलॉजी में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस सबसे बड़ा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेटेज भी बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन इसके अंदर जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमें सब पता होना चाहिए इंजेक्शन कहाँ से हो रहा है, आपके स्टमक में कौन से एंजाइम्स है, पेनक्रियास से कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, उनके फंक्शंस, तो पूरा डिटेल्ड डाइजेशन हमें याद होना चाहिए। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 और 3 मार्कर्स में भी आ सकते हैं, एंड विद द डायग्राम आल्सो, ठीक है। फिर हार्ट का क्वेश्चन आने के भी बहुत चांसेस होते हैं, हार्ट हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे और उसके साथ साथ ये भी करेंगे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में कितने चेंबर के हार्ट होते हैं, उसमें इतने क्यों है और उसमें इतने क्यों है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, राइट। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो नेफ्रॉन पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। तो ये 3 टॉपिक्स लाइफ प्रोसेसेस में आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आ सकते हैं, तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट, ठीक है। फिर ये वाला जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसमें जो हमारा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा आता है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज इसके 5 और इसका एक एक पार्ट का फंक्शन अच्छे से याद कर लीजिए। लेबलिंग हमें अच्छे से पता होनी चाहिए बिकॉज दे कैन गिव यू अ डायग्राम एंड आस्क यू टू लेबल, राइट। तो ये भी, और एक फ्लावर में पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फ्लावर के कौन से मेल पार्ट्स है, कौन से फीमेल पार्ट्स है, ये भी। देन हेरिडिटी में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बड़ा स्कोरिंग सा चैप्टर है ना। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में पनेट स्क्वायर कैसे बनता है वो सीख लीजिए, डाईहाइब्रिड में कैसे बनता है वो सीख लीजिए, दैट्स इट। उसके अलावा एक और आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, एक वो, दैट्स इट। ये इतनी सी 3 चीजें करके जानी है और हेरिडिटी में तो क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएगा और कहीं से तो आ ही नहीं सकता, राइट, डन। फिर एनवायरमेंट तो फ्री का चैप्टर है बेटा, 3 से 5 नंबर का आना है और फ्री का है। ओजोन लेयर कर जाइएगा, ओजोन लेयर का क्वेश्चन तो आता ही है, हर साल आता है पेपर में, आप चाहे पिछले पेपर्स उठा के देख लीजिए, राइट। और ज्यादा से ज्यादा एक फूड चेन बनाना सीख लीजिए, राइट। फूड चेन सन है, फिर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, दैट्स इट।
थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैथ्स वैथ्स ठीक है तो न्यूमेरिकल के लिए 10% लॉस सीख लेना। लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं बनता तो प्लीज न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो, हमें न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत ही नहीं है, बिना न्यूमेरिकल्स के भी हम स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलिए ये तो हो गया बायोलॉजी की बात, आगे बढ़े, आगे देखें फिजिक्स में क्या पढ़े। अच्छा, तो फिजिक्स में बेटा ये जो है ना चैप्टर लाइट, ये तो मैं ऐसा बोलूंगी इट्स नॉन नेगोशिएबल, मतलब इसको तो छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। इसको छोड़ के चले गए तो बेटा फिर तो हालत बुरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना, ज्यादा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह नहीं समझ आता ना, तो बस क्या कीजिएगा, रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंस के ये बनाना सीख लेना, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनेगी, राइट। लेंस फॉर्मूला याद हो गया, मिरर फॉर्मूला याद हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लिख देना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, एटलीस्ट एक नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ उनके लिए जिन्हें लगता है कि न्यूमेरिकल तो हमसे सॉल्व हो ही नहीं सकता, थ्योरी तो हो सकती है ना, तो थ्योरी करके चले जाओ। न्यूमेरिकल कितने आ जाएंगे, एक दो तीन चार मैक्सिमम फोर, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते पेपर में। सो उस पे अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, दैट कैन गिव यू मार्क्स, राइट। फिर ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, 100% आएगा क्वेश्चन, कोई भी साल उठा लो, 22 23 24 25 सब में आ रखा है एक क्वेश्चन फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, उसकी करेक्शन, ठीक है। तो ये तो हमें करना ही है। फिर ह्यूमन आई के बाद बेटा कलरफुल वर्ल्ड, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम वे रिपीटेड हर साल। Why do stars twinkle? Why is the color of sky blue? Right? यही सब क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, तो प्लीज इन्हें तो अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा कि एग्जाम में लिखते हुए हाथ ना रुके, बस फटाफट आंसर लिख दिया हमने, राइट। ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लगता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं होता है ना, आई नो सबको यही लगता है। बट अगर मैं आपको बोलूं इसमें सिर्फ दो चीजें करके जाएंगे हम, क्या, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो, तीन चार प्रॉपर्टीज लिस्ट से लिख देंगे। अब क्या हो, एमसीक्यू में आ जाए क्वेश्चन, पता होगा क्या आंसर है, राइट। 3 मार्कर में आ जाए तब भी लिख लेंगे, समझ रहे हो। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। और राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को छोड़ दो अगर नहीं याद होता तो, इसको पकड़ लो, ये तो आसान है, ये तो राइट हैंड में थंब और फिंगर्स ही चाहिए बस, दैट्स इट। और उसके अलावा एक सोलेनोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसको प्लीज सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन को अच्छे से 2 4 बार घर पे ही लिख के प्रैक्टिस कर लेना, सोलेनॉइड बनाना है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, राइट। सो ऑल दोस पॉइंट्स प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है। अब जरा केमिस्ट्री में देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री सब, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती, कहते हैं हमारे सारे मार्क्स मैम केमिस्ट्री में ही चले जाते हैं, है ना, होता है ऐसा। तो देखिए केमिस्ट्री में ना अब रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, रिएक्शंस याद करना समझना थोड़ा टफ लगता है, तो क्यों ना हम उतना ही कर जाएं कि जिससे हम केमिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर स्कोर कर ले, ठीक है। बाकी बायो और फिजिक्स कंपनसेट कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो केमिस्ट्री में बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डीकॉम्पोजिशन और रेडॉक्स रिएक्शन के। तो प्लीज इन दोनों रिएक्शंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी एग्जांपल्स डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के आपके बुक में गिवन है, फेरस सल्फेट लेड नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। सेम रिडॉक्स, रिडॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आ सकता है और 2 और 3 मार्कर्स में भी, ठीक है। तो ये सब दो ही रिएक्शन करनी है, बस हो गया चैप्टर 1 खत्म। और बैलेंसिंग तो यार अब तक सीख ही गए होगे, है ना, इतना पूरा साल खत्म हो गया, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इक्वेशंस तो आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन 1 मार्क वाला एमसीक्यू या कहीं ना कहीं जरूर होगा, 100%, राइट। फिर आता है बेटा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मैं कहती हूँ कि आप इस चैप्टर में ना एक इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच और पीएच क्या होता है ये जरूर कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है गारंटीड आता है, ठीक है। दूसरा सॉल्ट्स, सॉल्ट्स भी बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन सॉल्ट्स में अगर आप देखेंगे ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी,
इन तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन और इनकी केमिकल इक्वेशंस यूजेस जरूर कर लेना। फिर एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ना हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है ना। उसको एक्स वाई करके बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से करेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स है उसके यूजेस भी याद करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 भी डन। फिर आ जाइए मेटल्स एंड नॉन मेटल, सबसे लंबा चैप्टर है ये। इस चैप्टर को करने में हमेशा लगता है यार कैसे खत्म होगा, है ना। तो इसमें भी मैं आपको ये बोलूंगी, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कर लो, और कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं उतना कर लीजिए, फाइन। मेटलर्जी टफ टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर मरकरी और कॉपर की मेटलर्जी पे ही आते हैं, और किसी पे नहीं आते, तो इसी को कर जाना, ठीक है ना। कॉपर की सबसे ज्यादा आता है, कॉपर ग्लैंस, और मरकरी की सिनाबार, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फाइन। उसके बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्माइट प्रोसेस, मैंने थर्माइट प्रोसेस स्पेसिफिकली इससे लिखा है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में या केस स्टडीज में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लीज इस प्रोसेस को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिख देते हैं रेलवे ट्रैक्स में यूज होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी देखेंगे ना, क्वेश्चंस हमेशा ऐसे टॉपिक से आते हैं विच आर रेलेवेंट टू आवर डेली लाइफ, राइट। तो हम सिलेबस को भी कुछ अगर इस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है, तो स्कोर करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट, ठीक है। फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें भी अगर आप ढंग से होमोलोगस सीरीज समझ लीजिए, ठीक है, सारे कंपाउंड्स, then electron dot structures of the compound and chemical reactions। केमिकल रिएक्शन में भी है स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब बताइए, 100% सिलेबस नहीं है, 50% ही है, इतना तो कर ही सकते हो, इतना सिलेबस। लेकिन ये नहीं है कि इसको ऊपर ऊपर से करना, इसको बहुत अच्छे से करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, फिर उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, हम समझ तो लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया होगा तो पेपर में नहीं होगा, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, समझ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करके जानी है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। ज्यादा पेपर 70 to 80% पेपर यहीं से बनता है, ठीक है। ब्लू वाले क्वेश्चंस, ब्लू बॉक्स वाले, वो टाइम मिले तो एग्जाम्पलर उठा लेना, ठीक है। आई नो सिर्फ एक ही महीना बचा है और ये एक महीने की स्ट्रैटेजी है। इस एक महीने में हमें प्री बोर्ड्स, किसी किसी के प्री बोर्ड 2 भी होने वाले हैं, और कई लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने जाना है, ठीक है। उसके अलावा इधर उधर भी हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो एक महीना मैंने मोटा मोटा ले लिया, उतना ही है, उतने में इतना काम करना है आपको। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, टाइम मिले तो एग्जाम्पलर, देन डायग्राम की चीट शीट बनानी है। जितने भी बायो के मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बताए थे उसकी डायग्राम आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, और उसको बना के कहीं पे पेस्ट कर लो अपने घर में, ठीक है। और रोज चलते फिरते देखते रहो, इतना ही करना, ठीक है। देन लास्ट 5 years के PYQs, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट, वी आर रेडी। आराम से ही आएंगे हमारे मार्क्स, मतलब 75 तो मैं यूं ही बोल रही हूँ, 80-85 स्कोर कर सकते हो अगर इतना अगर आपने कर लिया, राइट, ठीक है। सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इफ वी हैव नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ। अगर हम प्री बोर्ड में फेल भी हो गए थे तब भी हम इतना पढ़ के स्कोर कर सकते हैं, वी कैन पास विद गुड मार्क्स। उसके अलावा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टॉप 10 गारंटीड क्वेश्चंस दूंगी, तो ये रहे वो क्वेश्चंस। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। ये सारे क्वेश्चंस, मतलब ये जो 10 है, इनमें से मैं बता रही हूँ 8, कम से कम 8 तो आपके पेपर में होंगे, ठीक है। फिर आप लोग आके मुझे बोलोगे मैम यस ये क्वेश्चन थे हमारे पेपर में, है ना, ठीक है। सो यही है हमारी चीट शीट फॉर द बोर्ड एग्जाम, फाइन।
ठीक है। अब लास्ट में मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूंगी कि वो टिप है जो मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो की थी, क्योंकि मुझे भी ना केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज याद करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने एक पेपर पे एक चीट शीट बनाई। चीट शीट मतलब इस तरीके से 1 कार्बन इज इक्वल टू मेथ, 2 कार्बन एथ, ठीक है। इस तरीके से मैंने 10 तक लिख लिए, और जो भी बाकी होमोलोगस सीरीज है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्केन के लिए किससे एंड होगा, एन, इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। इसको मैंने लिख के अपने मिरर के आगे पेस्ट कर दिया। तो जब भी मैं सुबह या कभी मिरर के आगे से निकलती थी तो मैं उसको देख लेती थी, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा पैसिव रिविजन होता रहा। पैसिव रिविजन होता रहा तो मुझे याद हो गया, राइट। फिर एग्जाम में कभी भी होमोलोगस सीरीज या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता था तो मैं नहीं अटकती थी। इस चीज को मैंने फिर दूसरे टॉपिक पे भी रिपीट किया। जब मैं इसमें प्रो हो गई, फिर मैंने फॉर्मूला की शीट बना के लगा ली, राइट। तो क्या हुआ, हमारा रिवीजन होता ही गया एंड बोर्ड तक हम भूले भी नहीं, कोई फॉर्मूला भी नहीं, ना होमोलोगस सीरीज, राइट। तो आई होप आप लोग भी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे एंड अच्छा स्कोर करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please subscribe to our channel and follow us for more tips and tricks for your science board exam 2026. Bye bye.